देखिए, कल से ही मैं शिवहर लोकसभा में पार्टी के निर्देश पर प्रत्येक पंचायत में और अलग अलग जगह वैश्विक समुदाय का ज़्यादा आबादी है, मैं वहाँ गया। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है और परिवार के बीच कुछ न कुछ कभी कभी नाराज़गी होती है। तो हो सकता है कि हमारे कार्यकर्ता को भी इस बात की नाराज़गी रही हो कि वैश्य समाज का टिकट कटा है। लेकिन जब युद्ध शुरू हो जाता है तो युद्ध शुरू होने के बाद महाभारत में भी भगवान कृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन, सामने कौन है इस बात की चिंता मत करो, हमें युद्ध जीतना है, क्योंकि पांडव और कौरव की लड़ाई है और ये लड़ाई अब शुरू हो चुकी है, युद्ध शुरू हो चुका है। तो अभी तक 4-5 दिन पहले तक युद्ध शुरू होने के पहले का माहौल था। अब सभी वैश्य समाज के लोगों ने ये मन बना लिया है कि हमें नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, देश के अस्तित्व की रक्षा के लिए, देश को सशक्त बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के पूर्ण बहुमत की आवश्यकता है। तो इसलिए यहाँ के वैश्य समाज के लोग और यहाँ के आम मतदाता इस बात को समझ रहे हैं कि एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार लवली आनंद को हम भारी बहुमत से जिताएंगे तो नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक एक गरीब के दिल में प्यार है, इसीलिए सभी लोग तीर छाप पर ही वोट डालेंगे, क्योंकि तीर छाप पर जब वोट डालेंगे तो नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। आप भी जायसवाल परिवार से आते हैं और जो अपोजिट में है प्रत्याशी जायसवाल, क्यों आप उनके लिए जो है वो भी वैश्य समाज से आती है, तो क्या लगता है कि कैंडिडेट के चेहरे पर बल्कि पार्टी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैंने कहा कि कौरव और पांडव की लड़ाई शुरू हो चुकी है और महागठबंधन, घमंडिया गठबंधन उसी कौरव की सेना है। और उस कौरव की सेना में कौन जायसवाल है और कौन यादव है और कौन कुशवाहा है, उससे मतलब नहीं। हमारा मतलब इस बात से है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का एक ही टारगेट है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। तो हम जब तीर छाप पर वोट देंगे, एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताएंगे, तभी तो हमारे नेता जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इसलिए अब कोई जाति की बात नहीं है, कोई वैश्य की बात नहीं है। अब नरेंद्र मोदी जी सबके सामने हैं, भाजपा की तीसरी बार सरकार सबके सामने है और सभी लोगों ने मन बना लिया है कि लवली आनंद को भारी बहुमत से जिताएंगे। भाजपा का नारा है जो वो बहुत ही मुख्य और बहुत ही महत्वपूर्ण नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। क्या इन पे पहल किया जा रहा है भाजपा के द्वारा? आपने देखा कि 10 साल के शासनकाल में, नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में, अगर अनाज आ रहा है तो क्या सिर्फ हिंदू को अनाज आ रहा है? क्या रोड बन रहा है तो सिर्फ उस पर हिंदू चल रहा है? क्या अस्पताल बन रहे हैं तो उसमें इलाज खाली हिंदू करा रहे हैं? क्या यानी पूरे देश के 140 करोड़ जो हमारे संख्या है, जनसंख्या है यहाँ का, नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि ये मेरे परिवारजन हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई भाई हैं और इस देश के परिवार के सदस्य हैं। इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका साथ और सबका विकास होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। लेकिन कांग्रेस आजादी से लेकर आज तक मुसलमानों को, अकलियत भाइयों को डरा करके रखने का काम करती है, क्योंकि उनको अपना वोट बैंक बनाकर रखना है और इस बात को एहसास कराती है कि अगर भाजपा आ जाएगा तो हिंदू यहाँ के मुसलमान पर अत्याचार करेंगे। जबकि 10 साल के जो नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल है, बहुत ही स्वर्ण अक्षरों में लिखने वाला यह शासनकाल है कि एक तरफ देश का विकास हुआ तो वहीं पर दूसरे तरफ भाईचारा का माहौल बना। पूरे देश में एक भी हिंदू मुस्लिम के बीच दंगा नहीं हुआ और सभी लोग इंसानियत और प्यार, मानवता के साथ रहेंगे। ये नरेंद्र मोदी जी ने दिखाने का मौका दिया लोगों को। 6 विधानसभा का सीट आता है, तो क्या लगता है कि आप लगातार 2 दिनों से यहाँ पे शिवहर में कैंप कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, तो लगता है कि आपके आने के बाद जो वैश्य का मिजाज है वो फिर से मोदी तरफ जाएंगे? देखिए, मैं इतने कम समय में पूरे शिवहर लोकसभा में सब जगह नहीं जा सकता हूँ, लेकिन जो आप चौथे स्तंभ हैं समाज के, आपके माध्यम से मैं पूरे शिवहर क्षेत्र के आम मतदाता एवं वैश्य समाज से अनुरोध करता हूं कि आप किसी व्यक्ति को नहीं देखें, आप किसी जाति को नहीं देखें,
आपका लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, और इस लक्ष्य को जब बड़ा लक्ष्य सामने आता है तो छोटी बातों में हम लोग नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए कल से माहौल जो बदला है शिवहर लोकसभा का, एक एक भाजपा और वैश्य कार्यकर्ता जो है, नरेंद्र मोदी जी से बड़ा कौन वैश्य है, अमित शाह जी से बड़ा कौन वैश्य है। तो जब हमारा राजा ही वैश्य है तो हम सिपाही दरोगा में काहे के लिए पड़ेंगे। इसीलिए हम जो है सीधा नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, और एक एक लोग, अब माहौल पूरे शिवहर का बन गया है कि हमें एनडीए गठबंधन के लवली आनंद को चुनाव जिताना है। शिवहर का सीट कहने के पूरे बिहार में इस समय चर्चा में बना हुआ है। कारण यह है कि आप जो प्रत्याशी है लवली आनंद और दूसरी तरफ प्रत्याशी है ऋतु जायसवाल, दोनों महिला प्रत्याशी है, और यहाँ से कहीं न कहीं बैस परिवार से ही यहाँ पे लगातार 3 बार सांसद रहा है। तो इन सब की नाराज़गी को दूर करते हुए लगता है कि जो मोदी जी की गारंटी है, और नारा आपके भाजपा का है अब की बार 400 के पार, इन सभी के कुछ खुलासा करें। देखिए, शिवहर सीट परंपरागत वैश्य सीट है, और इस बात को लेकर वैश्य समाज में चर्चा चला, लेकिन जब पार्टी फैसला लेती है तो पूरे देश के लेवल पर लेती है। और हमने धर्मशिला गुप्ता, डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता जी को अभी तुरंत 1-2 महीना पहले ही राज्यसभा सदस्य बनाया। तो वैश्य समाज से की बेटी है धर्मशिला गुप्ता, और इस तरह की बात नहीं है। हम तो पूरे देश के सिस्टम को बैलेंस करके चलते हैं। लोग शिवहर की बात ले रहे हैं, लेकिन हम पूरे देश के सिस्टम को बैलेंस करके चलते हैं। और मैं भी वैश्य समाज से आता हूं, मैं भी कैबिनेट मिनिस्टर बना हूं। वैश्य समाज से संजय जायसवाल जी बगल में है, रमा देवी जी का सम्मान है वैश्य में, तो रमा देवी जी के नाम पर फिर पांडव कौरव का लड़ाई में क्यों दूसरा फायदा उठाएगा। विपक्ष का आरोप है कि जो मोदी जी का नारा है अब की बार 400 के पार, ये महंगाई का नारा है। देखिए, विपक्ष से जो घमंडिया गठबंधन है ये दिशाहीन हो चुका है। ये बोलता है 1-1 साल में 1-1 प्रधानमंत्री रखेंगे, कल बोलेगा 6-6 महीना में रखेंगे। तो जिस देश का प्रधानमंत्री 6 महीना में 1 साल में बदले, तो सोच सकते हैं कि वो कितना दिशाहीन राजनीति की बात करता है। इसलिए विपक्ष को तो दिशाहीन है, कोई लक्ष्य है ही नहीं। अब जहाँ से चुनाव लगातार जीत रहे हैं वहाँ पूरा कहने के मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और वहाँ से दिलीप जायसवाल हमेशा लगातार जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और आपका एक बहुत ही चर्चित गाना भी आप गाते हैं जब क्षेत्र में जाते, कई बार हमने सुना है, आपके जो है भाषणों को सुना है। 2 लाइन आप बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं बताता हूँ, गंगा जमुनी संबंध, हिंदू और मुस्लिम का जो रिश्ता है, किसी को आकर देखना हो तो वो सीमांचल में किशनगंज में आके देखे, क्या भाईचारा है। और उससे लोगों को सीख लेना चाहिए, और विशेष करके कांग्रेस और राजद के लोगों को सीख लेना चाहिए कि मत बांटो हिंदू मुस्लिम को। और मैं सुनाता हूं सब लोगों को, नफरत के नाम पर न सियासत के नाम पर, नफरत के नाम पर न सियासत के नाम पर, हम वोट मांगते हैं मोहब्बत के नाम पर, हम वोट मांगते हैं इंसानियत के नाम पर, हम वोट मांगते हैं मानवता के नाम पर। तो इंसानियत, मानवता, आज देखिए ना, पूरा दुनिया जो है एक तरफ युद्ध में फंसा हुआ है, और अमेरिका और चीन तो चाहता है कि सब देश में लड़ाई होता रहे और उसका हथियार बिकता रहे। लेकिन वहीं पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत उन सब चीजों से दूर रहकर सशक्त भारत बनने जा रहा है। एक लास्ट सवाल आपसे सर, क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि सब जो भी आपके साथ गठबंधन की पार्टियां हैं, 5 पार्टियां मिलकर, सबका सहयोग यहाँ के प्रत्याशी को मिल रहा है? एकदम, जो महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ हमारे सभी एनडीए गठबंधन के गठबंधन दल के लोग लगे हुए हैं। तो क्या कैसा माहौल लगा शिवहर का जो है? माहौल एकदम बहुत तेजी से एनडीए गठबंधन की ओर जो है लोग बदल रहे हैं। और कल से जो माहौल बना है, देख लीजिएगा कि 24 तारीख तक आते आते पूरा शिवहर एक ही नारा होगा, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, और एनडीए गठबंधन के कैंडिडेट जो हैं भारी बहुमत से जीतेंगे। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें, और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें।